नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम V4 5 HP 3 फेज समर्सिबल मोटर की वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी सही, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आगे चलकर आप काम सीख सको और सीख कर आप अपनी शॉप डाल सको। दोस्तों तो ये जो मोटर है दोस्तों, ये V4 5 HP 3 फेज समर्सिबल मोटर है, जिसकी वाइंडिंग आज डिटेल में करके दिखाएंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी सही। दोस्तों तो इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है कि मोटर की कॉइल लंबाई को आपको नापना है। अगर आपको कॉइल लंबाई समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आपको जो इसमें से लास्ट गुच्छी बचती है ना काटते टाइम, उसमें से एक वायर नाप लेना है दोस्तों। उसका एक वायर आपको निकाल लेना है, उसी के हिसाब से आपको कॉइल बना लेनी है। अगर आप ऐसे नापते हो तो बीच में आपको 8 स्लाइड छोड़ देनी है दोस्तों। मेरी बातों पे ध्यान दें, 8 स्लाइड छोड़कर 10 पे इसको लगाना है इस तार को, और 2 उंगली के गैप बराबर इसमें लंबाई रखनी है दोस्तों। बीच में जो 2 उंगली हमारी रहती है ना, इतनी आपको लंबाई रखनी है दोस्तों। कॉइल लंबाई ऐसे नापनी है आपको। ये 3 फेस की मोटर है दोस्तों, V4 की मोटर है, यानी कि 4 इंची मोटर है ये, जो हम 3 फेस में वाइंडिंग कर रहे हैं। ये इतनी आपको कॉइल लंबाई रखनी है दोस्तों। कॉइल लंबाई आपने जो हमने ली है वो किस फरमे पर लेनी है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। छोटा ही छोटा जो इसका आगे आगे वाला है, इस पे आपको इस कॉइल लंबाई को लगाकर इस फरमे को सेट कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है और मेरी बातों पर गौर करना है दोस्तों। कैसे क्या हो रहा है आपको बिल्कुल देखते हुए चलना है। ये कॉइल लंबाई जो हमने मोटर के अंदर नापी ना, ये इस छोटे छोटे फरमे पर आपको लगानी है। जो एक इसका एक सेट बनेगा दोस्तों, वो 4 कॉइल का एक सेट बनेगा। हमारे जो टोटल सेट बनेंगे वो 3 सेट बनेंगे। तो चलिए, ये हमने 3 सेट बना लिए दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। एक सेट में हमारे 4 कॉइल है दोस्तों, और टोटल हमारे 3 सेट बने हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। और इसमें आपको जो वायर गेज लेना है वो लेना है दोस्तों 08 नंबर वायर गेज। और जो इसमें ये लेना है, क्या नाम से, टर्न लेने हैं आपको 27 टर्न लेने हैं दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, तीनों सेट के अंदर आपको 27 टर्न लेना है। और जो वायर गेज लेना है वो 08 लेना है। और जो वजन लेना है वो मैं वजन भी आपको तोल कर दिखाऊंगा कितना लेना है दोस्तों। ये 3 फेस की मोटर है, 4 इंची की मोटर, जिसे आज हम वाइंडिंग करके आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बारीकी से मैंने दिखाया दोस्तों, ताकि आप सीख सको। ये देख लीजिए, 3 सेट आपको बनाने हैं। एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी, जिसके टर्न 27 आपको लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस कांटे पर आपको तोल कर भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो चलिए मैं इस फरमे की कॉइल को भी निकाल लेता हूं, फिर तीनों सेट को आपको डालकर दिखाता हूं कितना इसमें वजन है। तो चलिए हम इसे तोलना स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, कैसे वाइंडिंग हो रही है, कितना वजन लेना है, कितने वायर गेज लेना है, कितनी लंबाई लेनी है, कितने टर्न लेने हैं दोस्तों। जैसा मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान, बच्चों को भी समझ में आ जाए, ऐसी प्रोसेस से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, और बिल्कुल बारीकी से सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये 3 फेस की मोटर है दोस्तों, जिसमें आपको 1 किलो 500 ग्राम वायर लेना है। और वायर जो लेना है वो 08 लेना है। जो टर्न लेने हैं सर तीनों सेट के अंदर, वो 27 आपको टर्न लेने हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक कॉइल है जिसकी 4 गुच्छी है एक सेट में हमारी। और पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों। ठीक है, और जो कॉइल का मुंह है वो नीचे की ओर रखना है। जो भी मेरे न्यू भाई है जो वाइंडिंग सीखना चाहते हैं और सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, मैं उन्हीं को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कॉइल का मुंह नीचे रखोगे आप तो पलटी नहीं खाएगी दोस्तों आपकी कॉइल, और मोटर उल्टी सीधी नहीं भराएगी आपकी, एक ही बार में सही भरा जाएगी कॉइल का मुंह अगर नीचे रखोगे तो। और जो मेरे न्यू भाई है वो पानी की बाल्टी पास में रखे, कॉइल को ऐसे भिंजा ले, कॉइल
इसमें गीला कर ले और पेपर को भी आपको भिंजाना है ताकि स्लाइटों के अंदर आसानी से चली जाए। और कॉइल का मुंह मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है दोस्तों। देखिए पेपर आपको कहाँ पे लगाने हैं वो ध्यान से देख लीजिए। ये 24 स्लाइट की मोटर है दोस्तों, तो 24 स्लाइड में आपको कहीं से भी पेपर लगा देने हैं। सिर्फ हमें जो है नीचे की साइड पेपर लगाने के बाद 8 स्लाइड छूटनी चाहिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। बीच में 8 स्लाइड आपको छोड़ देनी है और 10 पर इन पेपर को आपको लगा देने हैं। पेपर जो इसमें इस्तेमाल करने हैं वो 7 mm पीवीसी पेपर नहीं करना है, इसमें 5 mm पीवीसी पेपर आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। कॉइल कैसे डालनी है वो कॉइल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश अभी करूँगा दोस्तों। ये आप पेपर पहले देख लीजिए ध्यान से। 8 स्लाइड छोड़कर 10 पर आपको पेपर लगाने हैं दोस्तों। बीच में सेपरेट हमारी स्लाइड 8 छूट जानी चाहिए। अब देखिए कॉइल का मुंह नीचे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पलटी नहीं खाती जो भी मेरे न्यू भाई है। ऐसे कॉइल आपको उठाना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और ये पहले सेट की पहली गुच्छी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे आपको डाल देना है। अब जैसे मैंने ये कॉइल डाली है आप ध्यान से देख लीजिए कितने पे डली है, बिल्कुल गौर से देखिए। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अभी जो मेरा जो के मोबाइल पकड़ने वाला है वो नहीं है यहाँ पे, तो मैं कॉइल डाल के नहीं दिखा सकता क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है दोस्तों। ये देखिए मैंने लेकिन कॉइल डाली है, वो कहाँ पे डाली है वो ध्यान से आप देख लीजिए। 10 पर ये कॉइल डल रही है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। बीच में इसके नीचे 8 स्लाइड छूट रही है सेपरेट देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। और ध्यान से मेरी बातें सुने, ध्यान से देखे और कहाँ पे वाइंडिंग हो रही है बिल्कुल ध्यान से देखे। ये 10 पर हमने कॉइल डाल दी है दोस्तों। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है अब इसी के ऊपर आप में डालते हुए चलना है। जो भी हमें स्लाइड छोड़नी थी वो नीचे की ओर हमने 8 स्लाइड छोड़ दी है। अब हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। अब हमें इसी के ऊपर डालना है। देखिए गुच्छी के जो ऊपर की स्लाइड है उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए, ध्यान से देख लीजिए आप उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए हैं दोस्तों। इसी के ऊपर अब वापस से कॉइल डालनी है। कॉइल कैसे उठाना है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जैसे अपने पहली उठाई उसके बाद ये दूसरे नंबर की कॉइल है, कॉइल को ऐसे उठाया। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग सीख रहे हैं वो ध्यान से देखे बिल्कुल। और वो काम सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों। बिल्कुल वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूज होने वाला कोई भी काम नहीं है दोस्तों। पहली जो गुच्छी डाली थी मैंने वो 8 स्लाइड छोड़कर 10 पे डाली थी। और अब जो ये गुच्छी डाली है ये इसी के ऊपर डाली है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। कोई भी स्लाइड अब मैंने नहीं छोड़ी है दूसरी गुच्छी में। जो भी स्लाइड छोड़नी थी हमें 8 स्लाइड वो हमने पहली ही गुच्छी के नीचे की ओर 8 स्लाइड छोड़ दिए, 10 पर हमने डाली है और ये इसी के ऊपर डाल दिया हमने। अब देखिए इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिया। बिल्कुल मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों आपको। कोई आपको उल्टा करके बताता है, कोई कहता है मोटर घुमाओ के, कोई कहता है वायर इधर निकालो, कोई कहता है मुंह उधर निकलेगा। नहीं दोस्तों बिल्कुल आसान है, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। पर ध्यान से आप देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ। इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखिए कॉइल आपको ऐसे उठानी है, कुछ भी आपको नहीं सोचना। देखिए इसी के ऊपर वापस से आपको कॉइल डाल देनी है दोस्तों। स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी है, फिर हम कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं। ऊपर तली की हम गुच्छी हमारी डालते हुए चल रहे हैं। सिर्फ आपको गुच्छी का मुंह पतला कर लेना है दोस्तों, क्योंकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी गुच्छी को धकेल सको। इसलिए गुच्छी का मुंह थोड़ा सा पतला कर लेना है ऊपर से, और स्लाइड के अंदर आसानी से आपकी कॉइल चली जाएगी। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। हर बार जब भी गुच्छी आप डालो पानी का थोड़ा सा उसमें
डाल लो पानी, ताकि आसानी से स्लाइटों के अंदर चली जाए। अब देखिए इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगा देने हैं दोस्तों। मेरी बातों पर ध्यान दे, ध्यान से सुने, वरना हमारी सब बातें आपके कानों के ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखे, स्किप ना करें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। इसी के ऊपर वापस से मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इसी वाइंडिंग, इसी मोटर में सीख जाओगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना। जो भी 3 फेस मोटर होती है चॉइस लाइट की, वो सभी मोटर ऐसे ही वाइंडिंग होती है दोस्तों। मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान रखें, ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए। जो भी मेरे न्यू भाई है, देखिए गुच्ची कैसे उठानी है। मैं बार बार गुच्ची इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यू वाइंडर होते हैं वो गुच्ची को पलट देते हैं, फिर उनकी मोटर फेल हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए नीचे मुंह है, ऐसे उठाना है आपको। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मोटर को वाइंडिंग करना 1 घंटे का काम है दोस्तों। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, कितने में वाइंडिंग हो रही है, आप चाहे तो पता कर सकते हो। इसमें अच्छे पैसे हैं दोस्तों। आप काम सीखिए और अपनी शॉप डालिए। देखिए कॉइल को कैसे उठाना, मैं डबल रिपीट करके आपको दिखा रहा हूँ। कॉइल का ऐसे मुंह रखा था हमने स्टार्ट में नीचे की ओर। देखिए अब कॉइल को ऐसे उठाना है आपको। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। आपको कोई भी घबराने का काम नहीं है कि नहीं भाई मोटर बहुत कठिन चीज़ है, हमसे नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके मुकाबले में मोटर मैंने सिंपल नहीं देखी। जो भी 3 फेस 5 HP 10 HP 15 HP जो भी मोटर है, ये बहुत सिंपल मोटर होती है दोस्तों। बहुत आसानी से वाइंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी दोस्तों, जिसके बाद हमने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है। उसी के ऊपर फिर उसी के ऊपर फिर उसी के ऊपर, जब तक हमारा सेट ख़त्म नहीं हो गया, 4 ही गुच्ची नहीं डल गई, जब तक हमने उसी के ऊपर हमने ये डाली है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 4 गुच्ची डाली है हमने। एक सेट में 4 गुच्ची रहती है, तो 2 गुच्ची आपको नीचे की ओर जमा देनी है और 2 गुच्ची आपको ऊपर की ओर जमा देनी है। सिर्फ दोस्तों ये करना है आपको। अगर आप पूरी गुच्ची नहीं जमा सको, थोड़े थोड़े वायर करके 2 गुच्ची इधर की ओर, 2 गुच्ची नीचे की ओर आपको जमा देनी है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, वो सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल है वाइंडिंग करना और बहुत ही आसान है दोस्तों। आप काम सीखिए और अपनी शॉप डालिए दोस्तों। अब देखिए कॉइल को आपको कहाँ पे डालना है, जो हमारा दूसरा सेट है दोस्तों। अब मोटर को मैं इधर से कनेक्शन साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कनेक्शन साइट है। अब जो हमारा एक सेट है उसके 2 मुंह निकले हैं दोस्तों, तो हमारे 2 सेट और बच रहे हैं अभी। ये पहला सेट हमारा डला है। ये छोटी छोटी कॉइल में से हमारा मुंह निकल गया और ये भी हमारा छोटी छोटी कॉइल में से मुंह बाहर निकल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको लोड लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये मोटर हमसे वाइंडिंग नहीं होगी दोस्तों। जो भी चॉइस लाइट की मोटर आती है सेम ऐसे ही वाइंडिंग होती है, चाहे जलदारा हो, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे बोरवेल की मोटर हो, चाहे समर्सिबल हो। सभी जो 3 फेस है ऐसे ही वाइंडिंग होती है। सिर्फ डेल्टा स्टार का फ़र्क पड़ता है अगर बड़ी मोटर आती है तो, और वायर गेज का फ़र्क पड़ता है, वजन का फ़र्क पड़ता है। लेकिन वाइंडिंग ऐसे ही होती है दोस्तों। सिर्फ 18 स्लाइड छोड़कर और 36 स्लाइड छोड़कर, 2 मोटर और अदर आती है इसमें, 36 स्लाइड और 18 स्लाइड दोस्तों। ये 24 स्लाइड की मोटर है, ज़्यादा यही मोटर चलती है दोस्तों। तो यही आपको सीखना है काम। और वो 18 स्लाइड भी मैं अभी आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, 18 स्लाइड का भी और 36 स्लाइड का भी। अब देखिए दोस्तों, आप किधर से भी आप चल सकते हो। मेरा इधर उल्टे हाथ तरफ चलना रहता है दोस्तों, मेरा इधर की आदत है। आपको मोटर ऐसे थोड़ी सी घुमा लेना है। अब मैं इधर चलता हूँ दोस्तों, तो इधर आपको 4 स्लाइड छोड़कर 5वीं में पेपर आपको लगा देना है। इधर की साइड आपको इसी के ऊपर पेपर लगा देने हैं दोस्तों, जो भरी वाली गुच्छी है ना, इसी के ऊपर। चलिए मैं आपको पेपर लगा कर दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगी दोस्तों।
आप कहीं से भी चल सकते हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे आप सीधे हाथ तरफ चल सकते हो, चाहे उल्टे हाथ तरफ चल सकते हो। अगर उल्टे हाथ तरफ चलो तो दोस्तों 4 स्लाइड इधर छोड़ के 5 पेपर लगा दो, और सीधे तरफ चलो तो 4 स्लाइड छोड़कर इस तरफ 5 पेपर लगा दो और इधर 5 ही लगा दो। ऐसा है दोस्तों। सिर्फ हमें बीच में 8 स्लाइड छोड़नी है दोस्तों। जैसे स्टार्टिंग में हमने 8 छोड़ी थी ना, तो 4 तो ये भरी वाली हो गई, और 4 और खाली, चाहे इधर की साइड छोड़ दो आप, चाहे इधर की साइड छोड़ दो। हमें टोटल 8 स्लाइड छोड़नी है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान दें मेरी बातों पर। हमें 8 स्लाइड छोड़कर ही चलना है, मतलब ये है बात जो भी है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना वो चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान प्रोसेस है दोस्तों। आसानी से वाइंडिंग हो जाती है ये मोटरें। पेपर को भी आपको पानी में भिंजा लेना है। कॉइल का मुंह नीचे रखना है। जैसे स्टार्ट में हमने नीचे रखा है ना, तो लास्ट तक हमारा कॉइल का मुंह नीचे की ओर ही होना है। बारी बारी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे कॉइल उठा उठा कर आपको डाल देना है दोस्तों, ठीक है। तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं उल्टे हाथ तरफ चलता हूँ, तो इधर तो मैंने ऊपर ही पेपर लगा दिया, इधर 4 स्लाइड मैंने छोड़ी है। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। हमें 8 स्लाइड बीच में छोड़ते हुए चलना है। आप चाहे तो इधर का पेपर 4 स्लाइड छोड़कर लगा सकते हो, और इधर पास में ही लगा सकते हो दोस्तों। तो मेरा इधर चलने का हाथ है, तो मैं इधर ही चलता हूँ। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूज होने वाला ऐसा काम नहीं है इस मोटर में कि आप नहीं कर सको। बहुत ही आसान है मोटर वाइंडिंग करना, बहुत सिंपल सी मोटर है ये। अब देखिए कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखा है हमने, पानी में इसको भिंजा लिया। पेपर को भी आपको पानी में भिंजा लेना है दोस्तों। कॉइल कैसे उठानी है आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे सिंपल सी प्रोसेस है कॉइल के उठाने की। ऐसा आपको कॉइल उठाना है, लास्ट तक ऐसे ही कॉइल आपको उठाना है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब देखिए जो ये पेपर लगा है ना 5 पेपर, इनके अंदर आपको इसके मुंह पतला करके डालना है दोस्तों, क्योंकि इस स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी कॉइल उसके अंदर धकेल सको दोस्तों। और एक साथ आप इतना फोर्स भी लगाओगे तो कॉइल छिलाने का हमारा खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको को ऊपर से मुंह पतला कर लेना है, दोनों हाथों से थोड़ा सा चपटी कर लेना है ऊपर से कॉइल को। तो चलिए मैं ये सेट आपको डालकर इसमें दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने पहले सेट की पहली गुच्छी डाल दी है। इधर से हमारी कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है दोस्तों, ध्यान से देखें। और इधर की साइड से हमने 4 स्लाइड छोड़ दी है, और अगर ऐसे गिनो तो 8 स्लाइड हमारी छूट रही है, 4 भरी वाली 4 खाली वाली। यानी कि टोटल हमें स्टार्टिंग में भी 8 ही स्लाइड छोड़ी थी, और अब भी हमने 8 ही स्लाइड छोड़ी है। ये आपको देख के चलना है सिर्फ दोस्तों। अगर ऐसे भी नहीं तो ऐसे देख लो आप, 4 स्लाइड हमने ऐसे छोड़ दिए है खाली, और इधर की साइड कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी। अगर आप इधर चलते हो दोस्तों तो 4 स्लाइड इधर छोड़कर इधर पास में डाल सकते हो। मेरी आदत इधर की है दोस्तों। अब आपको वापस से कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी दोस्तों, जिसके बाद कोई स्लाइड नहीं छोड़ी हमने जब तक हमारा पूरा सेट नहीं डल गया। अब ये जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट की पहली गुच्छी हमने वापस से 8 स्लाइड छोड़कर डाली है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। 4 बड़ी वाली है, 4 खाली वाली है। और अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। कॉइल देखिए कैसे उठानी है आपको, ध्यान से देखें। ऐसे आपको कॉइल को उठाना है। बहुत आसान है दोस्तों वाइंडिंग करना। ये देखिए कॉइल ऐसे उठाकर सीधे इसके मुंह थोड़ा सा दोनों हाथों से पतला कर लेना है, ताकि स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाए हमारी मोटर की जो एक कॉइल है स्लाइडों के अंदर। तो चलिए मैं ये कॉइल भी आपको डालकर दिखा देता हूँ। देखिए कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है मैंने, इसी के ऊपर डाल दी है दोस्तों, ध्यान से देखें आप। सिर्फ हमने 4 स्लाइड इधर की ओर छोड़ी, और इधर की ओर कुछ भी नहीं छोड़ी थी दोस्तों। जिसके बाद हमने उसी के ऊपर पेपर लगा दिए और ये कॉइल को डाल दिया है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जो भी मेरे न्यू भाई है जो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी शॉप वो डालना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए बिल्कुल वाइंडिंग कैसे हो रही है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों वाइंडिंग करना, बस आपको ध्यान से देखना है वाइंडिंग कहाँ पे हो रही है।
देखिए उसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी स्लाइड मैंने नहीं छोड़ी है। इसी के ऊपर हम डालते हुए चलते जा रहे हैं दोस्तों। देखिए 2 गुच्छी हमारी डल चुकी है, जो ये तीसरी गुच्छी है ये हम इसी के ऊपर वापस वापस से डाल रहे हैं दोस्तों। कॉइल को कैसे उठाना है ध्यान से देख लीजिए आप। कॉइल को ऐसे उठाना है आपको, नंबर वाइज नंबर से ऐसे उठती जाएगी दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है और ऐसे जैसे मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आपको कॉइल उठानी है। सीधे इस कॉइल का मुंह दोनों हाथों से पतला करना है और स्लाइड के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। बस इतना सा है, इसमें आसान है वाइंडिंग करना बिल्कुल। आप काम सीखिए, अच्छा काम है दोस्तों। देखिए तीसरी गुच्छी भी हमारी डल चुकी है दोस्तों। एक सेट में हमारी 4 गुच्छी होती है, तो तीसरी हमारी डल चुकी है। अब इसी के ऊपर वापस से हमें पेपर लगाने हैं दोस्तों। कोई भी हम स्लाइड नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। इसी के ऊपर डालते हुए हम चल रहे हैं जब तक हमारा सेट ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। ये वापस से देख लीजिए, इसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। और इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल डालेंगे दोस्तों। अब कॉइल आप देख लीजिए कैसे उठानी है आपको कॉइल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। ये कॉइल आपको ऐसे उठानी है। देखिए कॉइल को आपको कैसे उठाना है। बस आपको कॉइल का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कॉइल पलटी खा जाती है तो मोटर हमारी फेल हो जाती है। कॉइल आपको ऐसे उठानी है, सिर्फ आपको नीचे की ओर मुंह रखने, बारी बारी से एक एक करके आपको इसको उठाकर इसमें डाल देना है दोस्तों। सिर्फ आपके पास मोटर आ तो उससे आपको पूछना है उस भाई से कितने दूरी पर आप इसका पानी ले जा रहे हो, कितने अंदर ज़मीन के अंदर कितने फीट पर आपकी मोटर उतर रही है, पहले कितने समय से चल रही है, आपकी मोटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी पहले, जैसे 8 दिन के अंदर जल गई हो, 20 दिन के अंदर जल गई हो। ऐसा आपको जानकारी ले लेना है, कितनी लंबी दूरी पर ले जा रहे हो, आपके बोर से आपकी डीपी कितनी दूर पड़ती है, डिम वोल्टेज मिलता है कि फुल वोल्टेज मिलता है। उसके आधार पर आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि उसके यहाँ कुएं पर डिम वोल्टेज मिल रहा है और आपने कोई और वायर गेज डाल दिया तो उठने में उसे प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो उसमें क्या है, हमें थोड़ा सा वायर का डिफरेंस करना पड़ता है। तो वो किस पे आधारित रहता है, जिस भी किसान भाई की मोटर रहती है ना उसी पे आधारित रहता है कि कितनी दूरी से लाइट आ रही है, उठने में प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये सब आपको चेक करके उनसे जानकारी लेके उसके आधार पर वाइंडिंग करना है। अगर वो कहता है, अगर वो आपसे कहता है कि मेरी मोटर बढ़िया चल रही है 2-3 साल से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये किसी फॉल्ट के कारण जल गई है, तो आपको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसी भी वाइंडिंग निकलती है वैसी ही वाइंडिंग उनको करके दे देना है दोस्तों। आपको एक्स्ट्रा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 2 सेट हमारे डल चुके हैं। ये जो डाला है इसकी 2 गुच्छी आपको ऊपर जमा देनी है और 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। जैसे मैंने जमाई है, 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा दी है। एक सेट में हमारी 4 गुच्छी रहती है, तो 2 ऊपर की ओर जमा दी, 2 नीचे की ओर जमा दी दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। अब मोटर को ऐसे थोड़ा सा पलट लेना, घुमा लेना है और देखिए 4 स्लाइड इधर की ओर बच रही है हमारी और 4 स्लाइड इधर सामने की ओर बच रहा है दोस्तों हमारी। अगर बीच में आप गिनोगे तो ये जो भरी वाली स्लाइड है 8 स्लाइड है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अब हमारी दोनों साइड 4-4 स्लाइड बच रही है और एक सेट हमारा बाकी है। अभी 2 सेट डले हैं हमारे। एक सेट में हमारी 4 गुच्छी रहती है, तो 4-4 ही दोनों तरफ हमारी स्लाइड बची है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए। टेंडर है मेरे भाई जो सीखना चाहते हैं दोस्तों, वो ध्यान से देखे, वो शॉप करना चाहते हैं काम सीख कर, वो ध्यान से देखे बिल्कुल। ये कॉइल का नीचे की ओर है। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, वो सीख रहे हैं, वो उनकी शॉप डालना चाहते हैं और वो अगर सिंपल प्रोसेस से सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा।
देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं आसान प्रोसेस से सिखाता हूँ। मेरा जो मोबाइल पकड़ने वाला व्यक्ति है वो आज नहीं आया, इसलिए मैं कॉइल डालकर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कॉइल डालने के बाद वापस से आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन कॉइल डालने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है, कॉइल को भिंजा लेना है, ऊपर से मुंह को चपटा कर लेना है और आसानी से स्लाइटों के अंदर चली जाती है दोस्तों। चलिए देखिए मैंने पेपर कहाँ पे लगाया है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि दोनों तरफ चार चार स्लाइड हमारी बची है, तो हमें स्टार्टिंग से ही डालते हुए चलना है। जैसे ये भरी स्लाइड है ना, ये 8 स्लाइड जो भरी वाली है यही हमें छोड़ना है। जो खाली जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमें डालते हुए चलना है दोस्तों वाइंडिंग एक कॉइल को। देखिए ये मैंने पेपर लगा दिए हैं। अब ये पेपर को मैं खसका लेता हूँ इधर। ये देखिए यहीं से स्टार्ट करना है। आप दोस्तों आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है जब तक आपका सेट ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ हमारी चार चार स्लाइड बची है दोस्तों। तो चार चार में ही 4 ही गुच्छी है हमारी एक सेट के अंदर। तो अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, सिर्फ आपको कॉइल का ध्यान रखना है। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है। जैसे देखिए ये मैंने कॉइल उठाई, ऐसे आपको कॉइल को उठाना है और सीधा इसका मुंह आपको पतला करके स्लाइटों के अंदर डाल देना है दोस्तों। बिल्कुल मैं सिंपल प्रोसेस से सिखा रहा हूँ दोस्तों। इतना आसान है वाइंडिंग करना, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना। देखिए कोई भी स्लाइड मैंने नहीं छोड़ी है दोस्तों। इसी के ऊपर मैंने डाल दिए जो भी खाली स्लाइड थी ना हमारी, इन भरी वाली के ऊपर जो स्लाइड थी हमारी उसी के ऊपर डाल दिया। अगर गिनोगे आप तो 8 स्लाइड बीच में छूट रही है हमारी दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा बोलने में भी ऐसी हो रहा है दोस्तों। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। अब इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगा देने हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, इसी के ऊपर आपको पेपर लगाने हैं। कोई भी स्लाइड अब आपको छोड़नी है ही नहीं दोस्तों। अब इसी के ऊपर पेपर लगा दिया, इसी के ऊपर से वापस से हम कॉइल डालना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद फिर वापस से इसी के ऊपर हम कॉइल डालेंगे, फिर इसी के ऊपर वापस से हम कॉइल डालेंगे दोस्तों। हमें कोई भी स्लाइड नहीं चलना है छोड़ते हुए, क्योंकि दोनों तरफ हमारी चार चार ही स्लाइड है। सिर्फ आपको कॉइल का ध्यान रखना है, कॉइल कैसे उठाई जा रही है, और बाल्टी से पानी का और पेपर हर बार जब भी स्लाइड में आप कॉइल डालो भिंजा कर स्लाइटों के अंदर पेपर को आपको लगाना है दोस्तों, ताकि आसानी से स्लाइड के अंदर आपकी कॉइल चली जाए। मोटर वाइंडिंग करना बहुत ही सिंपल काम है दोस्तों, बहुत ही आसान काम है। अगर आप सीखना चाहते हो, आगे भी नॉलेज लेना चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। ये देखिए इसी के ऊपर हमने ये पेपर लगा दिए दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, ये जो गुच्छी डाली है ना इसी के ऊपर डाल दिए मैंने, ध्यान से देख लीजिए आप। इसी के ऊपर वापस से हम पेपर लगा देंगे दोस्तों। हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ते हुए चलना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ जो भी मेरे न्यू भाई है उनको कंफ्यूज होता है कि कितनी स्लाइड छोड़कर हमें मोटर वाइंडिंग करना होता है। मैंने स्टार्टिंग से आपको देखा है, सिर्फ 8 स्लाइड आपको छोड़ना है, 10 पर आपको गुच्छी डाल देना है, फिर उसी के ऊपर डालते हुए चलना है जब तक आपकी गुच्छी ख़त्म नहीं हो जाती। फिर जब दूसरा सेट हमने डाला तो एक तरफ हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, जो दूसरी तरफ की गुच्छी है उधर हमें 4 स्लाइड हमें छोड़ देनी है। और फिर वहाँ से स्टार्ट होंगे तो हमें लास्ट तक हमारा वो भी सेट ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमें डालते हुए चलना है। अब ये जो तीसरा सेट है आप देख लीजिए, जो खाली स्लाइडें थी चारों दोनों तरफ चार चार हम पहले से ही स्टार्ट हुए हैं, तो लास्ट तक हमें ये डालते हुए इतने तो वाइंडिंग करना आपको ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है वाइंडिंग करना दोस्तों। खाली आपको वायर गेज का ध्यान रखना है तो, और कोई इसमें वायर कम ज़्यादा कर देता है उसका ध्यान रखना है। उससे भी ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो जो भी किसान भाई आपके यहाँ मोटर चलता है से आपको जानकारी लेकर इसी के आधार पर वाइंडिंग करना है दोस्तों मोटर को। क्यों? क्यों जो भी ओरिजिनल डाटा रहता है दोस्तों वो किसान भाई के पास रहता है। किसान भाई के पास जिसकी भी
मोटर होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हम ओरिजिनल डाटा कैसे लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि भाई आपकी डीपी कितनी दूर है, कि इतनी दूर है, डिम वोल्टेज मिलता है फुल के बढ़िया मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपकी महीने 2 महीने में जल गई है या फिर साल 2 साल से बढ़िया चल रही है, वो कहता है कि नहीं साल 2 साल से बढ़िया चल रही है। तो आपको मोटर में छेड़छाड़ फिर नहीं करना है, सब सही है। तो जैसी निकलती है वैसे ही आपको वाइंडिंग करके उन्हें दे देना है। जैसे कोई वायर गेज चेंज कर देता है तो वो 8 दिन के अंदर फेल हो जाती है, कोई 15 दिन के अंदर फेल हो जाती है। तो उसमें क्या है, आपको गेज थोड़ा सा, या तो वायर वही है तो उसने वायर कम कर दिया होगा सामने वाला ने, तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा दो, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। कैसे मोटर आप जब काटोगे तो वो ढीली कटेगी और ढीली बाहर निकलेगी दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वायर कम है दोस्तों। तो आप देखकर उसमें वायर बढ़ा देना। अगर वायर गेज चेंज है, जैसे 08 है इसमें दोस्तों, तो 01 भी बढ़ सकता है इसमें, या 09 भी बढ़ सकता है दोस्तों इसमें। अगर आप इसमें 09 डालोगे तो 09 आए कि आपके अगर डिम वोल्टेज मिल रहा है तो सही चलेगी दोस्तों। अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो ये इसमें तो वायर फोड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो उसमें एम्पियर मोटर के बढ़ जाते हैं दोस्तों। जो एम्पियर लेती है वो 5 से 7, 7 से 9, 11, 12 एम्पियर लेने लग जाती है मोटर दोस्तों। वो भारी लोड पर आ जाती है तो वो कर देती है कि वो कम है फिर तो इस मोटर में। तो आपको वायर गेज का भी ध्यान रखना है दोस्तों मोटर में। वो कहता है आपसे नहीं भाई 2-3 साल से बढ़िया चल रही है, तो आपको ना वायर चेंज करना है, ना चेंज को ना कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। जैसी ही मोटर निकलती है वैसे ही आपको वाइंडिंग करके उन्हें दे देनी है दोस्तों। तो चलिए हम कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, 6 मुंह निकल रहे हैं दोस्तों। ये 6 मुंह निकले, यानी 3 सेट डले, एक सेट में 2 मुंह हमारे, 3 सेट 3 के 6 हो गए हमारे। अब इसमें स्टार कनेक्शन है दोस्तों, ये 3 फेस की मोटर है तो इसमें स्टार कनेक्शन होता है। तो देखिए एक वायर आपको कोई सा भी पकड़ लेना है, जैसे मैंने ये कर लिया है। फिर इसके आगे वाला छोड़ देना है आपको, इसके हाथ नहीं लगाना है। जैसे ये पकड़ लिया आपने तो ये छोड़ देना है आगे वाला। फिर जो उसके आगे वाला ये इससे आप पकड़ लेना है। जैसे देख अब ये पकड़ लिया मैंने, तो ये आगे वाला वापस से छोड़ देना है आपको, फिर ये वाला पकड़ लेना है आपको। ये जो 3 मुंह है दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप। एक मुंह आपको कोई सा भी ले लेना है, उसके आगे वाला छोड़ देना। जैसे ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया और इसके आगे वाला हमने छोड़ दिया, फिर ये ले लिया। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये जो 3 मुंह है हमारे, ये तीनों मुंह को आपस में आपको ज्वाइंट करके टेप और पंचर रोल लगाकर इसमें अंदर ही रख देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें टेप और पंचर रोल लगाकर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इनको इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है कनेक्शन करना, बहुत ही आसान है कनेक्शन। देखिए मैंने टेप और पंचर रोल इसमें लगा दिया है दोस्तों। अब इस मुंह को हमें को इसमें अंदर ही रख देना है दोस्तों। जो ये वायर एक और ये सामने ये वायर, तो इनों जो रहती है ना आपकी बाहर निकलेगी, उस केबल में आपको देना है। और ये मोटर के लिए आप रख देना दोस्तों। इसको हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जो डेल्टा कनेक्शन रहता है बड़ी के अंदर होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप करते हो तो। ये तीनों मुंह हमें केबल में बाहर जोड़कर लेकर आ जाना है दोस्तों। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। जोड़ कलर कोटिंग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है दोस्तों, कौन सा कलर किस में जोड़ना है, कौन सा किस में जोड़ना है। अब ये 3 मुंह अंदर ही रख दिए टेप कर। अब जो बाकी 3 मुंह है वो केबल में मैंने जोड़ दिए। देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, इसको 4 जगह से बांध कर इस मोटर को कंप्लीट कर दोस्तों। तो चलिए इस मोटर को बांध कर कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है इसका कनेक्शन करना। मतलब आप समझो अगर दिमाग लगाओगे, अच्छे सीखोगे दोस्तों, तो आप देने के फुल वाइंडिंग सीख जाओगे दोस्तों मोटरों की।
पीछे की साइड से 4 जगह मैंने बांध दिए मोटर को। और की साइड मैंने अभी कनेक्शन बताया था आपको, उधर देख लीजिए आप। उधर की साइड भी मैंने वो केबल जोड़कर और टेप ये 4 जगह से बांध दिए दोस्तों, टेप पंचर रोल लगाकर। अब ये हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब जो उसकी फ्लांचा वगैरह है, वो फ्लांच भी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। दोनों तरफ एक एक फ्लांच होती है इसमें, और एक एक लाक होते हैं जिससे वो फ्लांच अटैच रहती है, जिससे बाहर वो नहीं आती है दोस्तों। ये हमारी फुल मोटर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, कसने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये देखिए मैंने फ्लांच लगा दिए दोस्तों, और एक ये लाक लग रहा है इसमें ताकि ये फ्लांच बाहर नहीं निकले। अब इसमें रोटर लगाकर इसके दोनों साइड के गिलास लगाकर आपको टाइट कर देना है दोस्तों। इतना सिंपल। अगर आप हमारे चैनल जुड़ चाहते हो दोस्तों, चैनल से जुड़ सकते हो ताकि